मेरा नाम जैस्मिन मलिक है। मैंने प्रेमपुरी में बेसहारा गोवंश के लिए गौशाला चलाई है। मेरे बारे में एक लेटेस्ट अफवाह आई है कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 19 लाख रुपए मिले हैं। तो भाई अगर मुझे इतने रुपए मिले होते तो मैं तो इनके लिए प्लॉट ही परचेज़ कर लेती। मैं रेंट पे क्यों रहती? मुझे तो जगह की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। और मैं इनका घास सुबह में 12 धड़ी आता है, रात में 14 धड़ी आता है और प्लस 3 धड़ी भूस। मैं उसमें भी ई रिक्शा के रुपए बचाने के लिए, क्योंकि ई रिक्शा वाला एक टाइम के 20 रुपये ले लेता था, दोनों टाइम के हो गए 40 रुपये पर डे और महीने के हो गए 1200 रुपये। मैं 1200 रुपये बचाने के चक्कर में मैं अपनी साइकिल से कैरी करती हूँ इतना सारा वेट। तो ये जो लोग हैं इनको अपने धरती आसमान का तो पता नहीं, मेरे धरती आसमान की बात करते हैं। और चलो मैं कहती हूँ मुझे अगर गवर्नमेंट से हेल्प आगे मिल भी गई तो तुम्हें क्या चोड़ने लग रहे हैं? तुम्हें अगर इतने रुपए चाहिए, तुम मेरे से डबल मेहनत करके मुझे 19 लाख रुपए मिले हैं ना तुम्हारे हिसाब से, तो तुम 40 लाख रुपए कमा लो। भाई क्यों मेरे सिर में दर्द कर रहे? और वैसे मैं इस सब में क्यों अपना खून फूंकूँ? मैंने बहुत अपना खून फूंक लिया, क्योंकि बातें पिंच होती हैं जब मतलब हम पूरे दिन से तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। सुबह उठते ही बस एक चीज़ रहती है माइंड में कि मेरे बछड़े भूखे हैं, मुझे उनके लिए घास लानी है, चाहे मेरी तबीयत भी ख़राब है तो भी। और ये सब लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अफवाह इतनी ज़्यादा है कि रोज़ की एक रील बना के मैं पोस्ट ही कर देती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास तो इतना खून नहीं है कि मैं इतना खून फूंकती रहूँ। और क्यों ना अपना खून बढ़ाया जाए इस सब के लिए एक फ़नी वीडियो बना के। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो भी मेरे पास लेटेस्ट अफवाह आती है तो उसके लिए एक वीडियो मैं पोस्ट कर ही दूँगी, बड़ा मज़ा आएगा। और ये है मेरा राम, जो कि वीडियो बनाने में मुझे कर रहा है डिस्टर्ब। और वैसे ये बहुत सीधा बछड़ा है, मेरे पास इसके लिए भी जगह नहीं है अपनी गौशाला में। मैंने इसको बिना रस्से के खुला छोड़ रखा है यहाँ पे। ये बेचारा जहाँ पे भी इसे मैट में, किसी के भी मैट में जगह खाली मिलती है, ये बेचारा वहीं पे बैठ जाता है। इतना सीधा बछड़ा और इतना सुंदर बछड़ा है। देखना कितना वाइट है ना ना? मैंने कोई बुरी बात कही तेरे बारे में? देखिए मैंने कितनी अच्छी बात करी तेरे बारे में, है ना? आई मेरे बेटा, मैं इनकी माँ तो नहीं हूँ खैर, लेकिन मैं इनकी एक माँ जैसी ज़रूर मैं बनने की कोशिश कर रही हूँ। और इस सब के बीच में भी मतलब इस तरीके के काम के बीच में भी लोग इतनी मतलब हद है, इतनी टंगे अड़ा रहे हैं और खुद चाहे कुछ भी कर रहे हो, अपने धरती आसमान को तो इनको पता नहीं, मेरे की बात कर रहे हैं, हद है। लेकिन खैर इन सब में से किसी के भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सेवा चलती आ रही है और ये चलती ही रहेगी जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और जब तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। ये मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ भी करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। और भले चाहे मैं थोड़ा सा ही, जैसा भी है मैं कमा रही हूँ भगवान की कृपा से। और ये जितनी भी इस तरीके की अफवाहें हैं, अब मैं इन पे कोई ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी थी, क्योंकि जब मैं कुछ गलत कर ही नहीं रही हूँ तो फिर मैं क्यों सुनूँ? और बेफालतू के लोगों की मैं क्यों सुनूँ? डायरेक्टली भी मैंने उनको जवाब दिए हैं और ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। और जिसको ये मतलब सेवा नहीं पसंद आ रही तो वो अपने हाजमे का इंतज़ाम खुद करे, क्योंकि जब उनको मेरी कोई भी चीज़ हजम नहीं हो रही तो इतनी ठेकेदारी मैंने नहीं ले रखी कि मैं उनके लिए सतमोला अरेंज करूँ। राम राम और राम अरे राम बेटा, अरे बच्चा। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रील बना के पोस्ट कर दी जाए। और आज से अपना खून फूंकवाना भी बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे अपने बछड़ों से ही फुर्सत नहीं है। मेरे बछड़े इतने प्यारे हैं कि मेरी अगर तबीयत भी ख़राब हो तो भी मुझे उठवा देते हैं खाट पे से कि घास चाहिए, भूखे हैं हम। तो ये एक ब्लेसिंग चल रही है भगवान की तरफ से। कई बार मेरी कंडीशन काफ़ी सीरियस हो जाती है, मतलब जैसे सिर में दर्द है या कुछ भी मतलब बुखार वगैरह है, तो अभी तक तो मतलब मुझे एक भी दिन की मैंने लीव ली नहीं है इस सब सेवा से। और बस भगवान इसी तरीके से मेरी हेल्थ बनाए रखे, है ना भाई? और राम इस सब में पूरा सपोर्ट करता है मुझे, है ना राम? भाई खुजली करवानी बेटे को। मेरे इतने प्यारे प्यारे बछड़े हैं
कि मतलब एक बहुत बाई चांस ही सही, भगवान की कृपा से ही सही, लेकिन एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया है। और शायद इतना किसी इंसान, मतलब इंसान भी अपना मतलब लॉस प्रॉफिट देख कर चलता है, और ये बेचारे बस इनको घास दे दो, पानी दे दो, ज़रा सा इनको कुछ कर दो, ऐसे थोड़ा सा लाड़ कर दो, ये उसी में ही हो जाते हैं हमारे। देखना है किस तरीके से इसने हक किया हुआ है ना ना। अरे बेटा, कोई भी पार्टी करनी होती है मैं इससे छुपा के करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कोई मिठाई का डिब्बा खोला या कुछ भी ऐसा खोला, इसने देख लिया तो सारा इसे ही खिलाना पड़ेगा और इसको लूज मोशन लग जाएंगे। तो इसकी सेफ्टी के लिए कई बार मुझे ऐसा करना होता है कि जब ये बाहर निकल जाता है तो गेट बंद करके मैं जब पार्टी करती हूँ सब बछड़ों की, और फिर बाद में इसको देती हूँ। और ये पता नहीं इसको, ये नॉर्मल घास खाता रहेगा बाहर, और मैं इसको ज़रा सी भी पन्नी की आवाज़ आएगी तो ये एकदम आ जाएगा बाहर। पता नहीं इसके कान कितने मतलब तेज हैं। कान बहुत तेज है इसके बहुत कान तेज है। और ये बच्चों, बहुत छोटा सा बच्चा है। हम्म, ये कैमरे पे ही है इतना सीधा, वैसे नहीं है वो। अरे बच्चों, आज तो वो ज़्यादा ही लड़ा रही है।